हे गाइस, यू मोस्ट वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। मैं आपका निखिल सर आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा आपको पता है कि हम लोग का आपका पूरा क्लास 7th का जो कि शाम एप्लीकेशन का बुक है एसएससी बोर्ड का मैथमेटिक्स पूरा सॉल्व करवा रहे हैं। तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नए चैप्टर के साथ हम आए हुए हैं और नया चैप्टर है आपका सर्कल्स, है ना। देखिए आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अगर पूछते हैं तो सर्कल्स हो गया, ट्राइंगल्स हो गया, पेरीमीटर एरिया हो गया, फिर जितनी भी चीज़ें होती हैं कोशिश किया जा रहा है कि उन सब को क्या करने का, उन सबको एक साथ लेने का और उसके एक क्वेश्चन को सॉल्व करा के आपको बता देने का, है ना। और आप लोग पसंद भी करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ करके, सर मुझे बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। और अगर कोई चीज़ें समझ में ना आई करें तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया करें। हम कोशिश करेंगे कि जब हम नया वीडियो बनाते हैं तो उस क्वेश्चन को भी उसमें सॉल्व करा दिया करें, है ना। और आप निश्चिंत होकर के बोला करिए, एकदम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, है ना। तो अगर हम बात करें तो सर्कल्स होता क्या है, तो सर्कल सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए कि सर्कल नहीं, कल वाला सिस्टम नहीं, सर्कल, है ना। तो ध्यान दीजिए, सर्कल की अगर हम बात करें सर्कल कैसा होता है, तो सर्कल भैया होता है आपका गोल, ऐसा गोल होता है। आप समझ लीजिएगा, इसको क्या मान लेते हैं, गोल ही मान लेते हैं ना सर्कल, ठीक है। तो सर्कल क्या होता है एक बार पढ़ लेते हैं कि अ सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। अ सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं ग्राफ को ऐसे बना दूँ, क्या बना दूँ ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ओपन। तो ये क्या हो गया, ये आपका ओपन हो गया। बट अगर हम क्लोज की बात करें तो क्लोज क्या होगा, जो पूरा चारों तरफ से क्या हुआ हो सर, पैक्ड हो, कवर्ड हो, वही हमारा क्या कहलाएगा, सर्कल। तो सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व ऑल ऑफ हुज पॉइंट्स आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द सेम प्लेन। मैं यहाँ बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये है आपका सर्कल, ये क्या है आपका सर्कल है। तो क्या है ये आपको साफ साफ दिख रहा है भैया कि क्लोज्ड क्या है, एक अगर हम बात करें तो क्या सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ऑल ऑफ हुज पॉइंट्स आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, जिसके सारे पॉइंट्स, मैं यहाँ की बात करूँ, 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 यानी सर्कल पर जितनी चीज़ें अगर मैं उसकी बात करूँ तो एक फिक्स्ड पॉइंट पर होंगे, है ना। और कहाँ पर होंगे, सेम प्लेन में होंगे। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो फिक्स्ड पॉइंट होगा वो क्या होगा सर, आपके बीच में होगा। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। आप देखते हो लिखा रहता है कि कोचिंग सेंटर। कोचिंग सेंटर मतलब क्या होता है, कोचिंग केंद्र होता है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, ये हमारी कोचिंग है और उसका केंद्र क्या है सर, यहाँ पर है। आ रही है समझ में। जैसे मान लीजिए मैं वाराणसी में हूँ और कल को अगर मैं निखिल क्लासेस ओपन करता हूँ तो निखिल क्लासेस क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, कहाँ पर होगा, तो वाराणसी में होगा, है ना। तो लिखा होता है वाराणसी ब्रांच, है ना। तो एक तरीके से हम उसको क्या बोल सकते हैं, सेंटर बोल सकते हैं। तो सेंटर कहाँ पर होता है, तो सेंटर एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, कहाँ पर होता है, सर्कल के अंदर होता है। सर्कल के अंदर एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और वो क्या होता है, आपका सेंटर कहलाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और सर्कल क्या होता है, तो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। अगला पॉइंट आ जाता है यहाँ पर रेडियस के बारे में अगर हम बात करें। सो व्हाट इज रेडियस, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो जान जाइए। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अ लाइन सेगमेंट दो चीज़ होता है, एक होता है लाइन, यानी एरो इधर भी बना हो इधर भी बना हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लाइन। ये पूरा क्या हो गया, लाइन। जैसे अगर आप आपके घर के बाहर देखिए जो मेन रोड होता है तो खूब लंबा चौड़ा रोड होता है ना, मतलब बहुत डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है ना, तो वो क्या होता है, एक लाइन होता है। लेकिन मान लीजिए इस लाइन पर यहाँ पर है ए का घर और यहाँ पर है बी का घर, यहाँ पर है ए का घर, यहाँ पर है बी का घर। तो हमें पूरे लाइन से क्या लेना देना भाई, मैं तो यहाँ से चल करके यहाँ तक जाऊँगा और यहाँ से चल करके यहाँ तक वापस आ जाऊँगा। यानी ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, तो मैं पूरे रोड से क्या लेना देना। अगर पूरा रोड 500 किलोमीटर का है और मुझे 5 ही किलोमीटर जाना है तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 5 किलोमीटर चल करके जाना। और आप ए से बी तक जाते हो, यही क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाता है सेगमेंट। यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है सेगमेंट। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। सारी बात समझ में, तो ये चीज़ आप जानते रहिएगा। तो क्या है रेडियस, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट यानी लाइन के बीच का जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट ए भी हो सकता है, लाइन सेगमेंट ए भी हो सकता है, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, लाइन सेगमेंट हो गया। यानी एक लाइन पर बहुत सारे लाइन सेगमेंट हो सकते हैं। सारी बात समझ में, चलिए। A line segment joining the center of a circle with any point on it is called a radius of that circle। इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान समझिए। ये होता है सर आपका सर्कल, ये क्या होता है सर्कल, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है सेंटर। यहाँ क्या होता है, सेंटर होता है। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल विथ एनी पॉइंट ऑन इट। एनी पॉइंट ऑन इट का मतलब क्या है, मान लेते हैं हम यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, यहाँ पर कोई पॉइंट बी है, यहाँ पर कोई पॉइंट सी है,
आ रही बात समझ में। अब क्या बोल रहा है कि सेंटर से लेकर के अगर मैं ए तक एक लाइन सेगमेंट बनाऊं, सेंटर से लेकर के अगर मैं ए तक क्या कर रहा हूं, एक लाइन सेगमेंट बना रहा हूं। सेंटर को मान लेता हूं मैं ओ है, और सेंटर से लेकर के बी तक मैं क्या करता हूं, लाइन सेगमेंट बना लेता हूं, और सेंटर से लेकर के सी तक भी मैं क्या कर रहा हूं, एक लाइन सेगमेंट बना ले रहा हूं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर मान लेता हूँ कोई पॉइंट डी, और सेंटर से मैंने डी पर भी एक लाइन खींच लिया, ड्रॉ कर लिया। तो ये वाला जो पार्ट होगा यानी ओ से लेकर के ए तक, ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा रेडियस। क्या कहलाएगा, रेडियस। अब अगर मैं इसको अलग कर लूँ, अगर मैं इस ग्राफ को अलग कर लूँ तो ये हो गया सेंटर, और यहाँ पर आपका कोई पॉइंट ए, तो यहाँ से अगर मैंने खींच दिया तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया रेडियस यानी कि आर। यानी कि सेंटर से पूरे सर्कल पर हम कहीं पर भी अगर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। यानी सेंटर से पूरे सर्कल पर हम कहीं भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ मैंने कर दिया बी तक, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा रेडियस कहलाएगा। होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हुई होगी। अगला चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, वो है डायमीटर। व्हाट इज डायमीटर, है ना। देखिए, अ लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू द सेंटर, एक लाइन सेगमेंट जो कहाँ से पास होता हो, लाइन सेगमेंट से पास होता हो। रेडियस में क्या था, एक लाइन सेगमेंट था जो ज्वाइन कर रहा था किसको, सेंटर ऑफ द सर्कल। ये क्या कर रहा था, ज्वाइन कर रहा था सेंटर को। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, अ लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो क्या कर रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, यानी सेंटर से होकर के गुजर रहा है। एंड हैज़ द एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। एंड पॉइंट क्या होता है, तो ध्यान समझ लीजिए। जैसे अगर मैं एंड पॉइंट की बात करूँ, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए ये है एक लाइन, ठीक, ये क्या है, एक लाइन है। यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है, यहाँ पर है बी। तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है सर, ए है, और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर ये क्या है, बी है। तो ए और बी क्या हो गया, एंड पॉइंट हो गया। ए और बी क्या हो गया, एंड पॉइंट हो गया। अगर हम इसकी बात करें, लाइन सेगमेंट की बात करें, तो अगर मैं बोलूँ इसका नाम सी, इसका नाम डी, तो अगर एक बात बताइए, मुझे ए से डी तक जाना है। कहाँ से कहाँ तक जाना है, ए से डी तक जाना है। आ रही बात समझ में। तो ये डी तक गया अगर ए से, तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कह देते हैं सर, क्या इसे कहते हैं, एंड पॉइंट्स। यानी एक एंड पॉइंट क्या है, ए है, दूसरा एंड पॉइंट क्या है, डी है। इसी तरीके से क्या बोल रहा है, लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड हैज़ द एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। एंड पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया, ये है आपका सर्कल, यहाँ पर है आपका सेंटर, यहाँ पर क्या सेंटर है ना। यहाँ से हो करके क्या कर रहा है, एक लाइन सेंटर से होकर के जा रहा है। सेंटर को मैंने क्या मान लिया है, ओ मान लिया है। एक लाइन कहाँ से होकर के जा रहा है, सेंटर से होकर के जा रहा है, और इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, एक तो हो गया ए और दूसरा हो गया बी। तो क्या हो गया, सेंटर से होकर के जा रहा है और इसका क्या है, दो एंड पॉइंट्स हैं। तो ये आपका क्या कहला जाएगा सर, तो ये आपका कहलाएगा डायमीटर। क्या कहलाएगा, डायमीटर। यानी a line segment which passes through the center of a circle and has the end points on the circle, यानी सर्कल पर क्या हो, एंड पॉइंट्स हो, वो क्या कहलाते हैं, डायमीटर कहलाते हैं सर्कल के। होप कि आपको समझ में आया। अब ये देखिए, जैसे मान लीजिए ए से बी तक गया सेंटर, यानी ओ से होते हुए, तो ये डायमीटर हो गया। क्या मैं यहाँ पर मान लूँ अगर एक पॉइंट सी और यहाँ पर मान लो एक पॉइंट डी, तो क्या मैं अगर इसके बीच में एक लाइन खींच दूँ तो वो हमारा डायमीटर होगा कि नहीं। तो आपका आंसर होना चाहिए जी सर, अगर ये हमारा सेंटर से होकर के जा रहा है, कहाँ से होकर के जा रहा है, अगर ये हमारा सेंटर से होकर के जा रहा है तो बिल्कुल ये डायमीटर होगा। तो रेडियस क्या था, ये वाला जो पार्ट है ओ से लेकर के बी वाला जो पार्ट है ये रेडियस है, ओ से लेकर के ए वाला जो पार्ट है ये भी क्या है, रेडियस है। तो डायमीटर क्या होगा, तो डायमीटर ये पूरा होता है, तो डायमीटर क्या होगा, रेडियस प्लस रेडियस यानी कि 2 रेडियस। यानी कि ध्यान से देखिए, पॉइंट से अगर मैं बी तक जा रहा हूँ तो ये लाइन सेगमेंट क्या कहेगा, रेडियस कहलाएगा, ऊपर बात किया था मैंने। और पॉइंट ओ से अगर ए तक हम जा रहे हैं तो इसी लाइन सेगमेंट को भी क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और इन पूरे को हम क्या बोलेंगे, जो सेंटर से होकर के पास हो रहा है उसे डायमीटर बोलेंगे। तो डायमीटर किसके बराबर हो जाएगा, ये आर और ये आर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2r। इसीलिए डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस। डायमीटर का फार्मूला क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। अब मान लीजिए यहाँ पर मुझे रेडियस का फार्मूला पता करना है, यहाँ पर मुझे किसका फार्मूला पता करना है, रेडियस का फार्मूला पता करना है। तो अब बताइए रेडियस का फार्मूला पता करने के लिए हम क्या करेंगे।
सिंपल चीज़ है, आपको भी पता होना चाहिए ये चीज़ कि रेडियस का फॉर्मूला पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। तो डायमीटर क्या है, 2 इंटू रेडियस है। अब अगर मुझे रेडियस पता करना है, मुझे क्या करना है, रेडियस पता करना है, ये पूरा डिस्टेंस दिया हो तो क्या मैं रेडियस निकाल सकता हूँ? तो आप कहेंगे यस सर, आर का फॉर्मूला हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर अपॉन 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या है सर, आपका डायमीटर है और मुझे रेडियस का वैल्यू पता करना है, तो क्या मैं 2 कर सकता हूँ अपॉन में। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करूँ 1/2 का, तो 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है आधा, या इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाफ बोलते हैं, है ना। अगर ये पूरा डायमीटर है और ये वाला क्या है, रेडियस है, तो इसका आधा ही कहलाएगा ना आपका रेडियस। तो क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2 हो जाएगा। और डायमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, है ना, क्योंकि हमने क्या किया, आर और आर को ऐड कर दिया तो क्या होगा, 2r हो गया। तो ये फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है आपका कॉर्ड। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, कॉर्ड। कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा। तो व्हाट इज कॉर्ड, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स। क्या है, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब कहेंगे कि सर डायमीटर और कॉर्ड में क्या डिफरेंस है। तो डायमीटर में समझिए क्या था, लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू द सेंटर। ये क्या था, पासेस थ्रू द सेंटर। और यहाँ क्या कह रहा है, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो ध्यान से देखिए, सर्कल यहाँ पर है सेंटर O, तो क्या बोला है, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ये है A, ये है B। अब क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया, ये है A और ये क्या है C। तो क्या ये सेंटर से होकर के जा रहा है क्या। तो कॉर्ड और डायमीटर में कंफ्यूज मत होइएगा। कॉर्ड क्या होता है, तो ये किसी 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है। कॉर्ड जो होता है किसी 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है, लेकिन सेंटर से पास नहीं होता। जबकि डायमीटर में क्या होता है कि जो आपका डायमीटर होता है वो सेंटर से पास होता है। सारी बात समझ में, यानी कि कॉर्ड ये भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक मैंने खींच दिया, इसको डी मान लिया, तो ये भी क्या हो गया, कॉर्ड हो गया आपका। बट ये डायमीटर नहीं होगा। डायमीटर कब होगा, डायमीटर तब होगा जब यहाँ से कोई पॉइंट चल करके यहाँ तक जाए, तब ये आपका क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। अदरवाइज ये क्या कहलाएगा, ये सब कॉर्ड कहलाएगा। यानी लाइन सेगमेंट किसको ज्वाइन करे, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करे, बट वो सेंटर से होकर के नहीं जाता, सिर्फ एक क्या करता है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता है। इसके भी 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ये क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है। डायमीटर क्या होता है कि एक लाइन सेगमेंट होता है जो कहाँ से होकर के पास हो, जो कि सेंटर से होकर के पास होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डायमीटर कहते हैं। रेडियस क्या होता है, तो एक सेंटर होता है और सेंटर से किसी एक पॉइंट को अगर मैं जोड़ देता हूँ जो कि सर्कल पर है, तो हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू रेडियस होता है। रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d/2 यानी डायमीटर अपॉन 2 हो जाएगा। अगर हम बात करें सर्कल का, तो सर्कल क्या होता है, तो एक सिंपल कर्व क्या होता है सर, सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। आ रही बात समझ में। सो होप कितनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराने से पहले आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास बहुत सारे ऑफलाइन बच्चे जुड़े हुए हैं मुझसे, तो उन्होंने मुझसे एक ही चीज़ कहा कि सर स्कूल में पूरी चीज़ें इंग्लिश में कराई जाती हैं, इसलिए समझ में नहीं आता है ना। मैंने भी मन बनाया था कि आपको सारी चीज़ें इंग्लिश में ही कराऊँ, क्योंकि ICSE बोर्ड है, जाहिर सी बात है इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बट जब मुझे कंप्लेंट्स आने लगे तो मुझे ये चीज़ समझ में आया कि नहीं, आपको तो इंग्लिश में प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आपको समझ में भी आ रहा है बट उतने अच्छे से नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको हिंदी में स्टार्ट करते हैं ना, और सारी चीज़ें हो कि आपको समझ में आती भी होंगी, ठीक। और समझ में आती हो तो लाइक ज़रूर करिएगा ना। चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे के भी पॉइंट्स आपको आइए, अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका सर्कमफेरेंस। देखिए सर्कमफेरेंस क्या होता है, इसके बारे में समझिए। तो द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। वो डिस्टेंस जो सर्कल के अराउंड होता है, जैसे मान लीजिए ये बन गया हमारा सर्कल, ये क्या बन गया, हमारा सर्कल बन गया, और यहाँ पर क्या बन गया, सेंटर बन गया, यानी कि पॉइंट बन गया जिसका नाम है O, और ये क्या है, सेंटर है। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है, तो ये होता है आपका डिस्टेंस अराउंड सर्कल्स। डिस्टेंस अराउंड द सर्कल यानी कि सर्कल का जो पूरा डिस्टेंस होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो कोई पूछे कि सर्कमफेरेंस क्या होता है, द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल। द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल का मतलब क्या है, सर्कल के अगल बगल का जो इसका अराउंड होता है, उसका जो आपका डिस्टेंस होता है, उसे क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है सेमी सर्कल। सेमी का मतलब क्या होता है, सेमी का मतलब होता है आधा। सेमी का मतलब क्या होता है, आधा। बोलते हैं ना सेमी फिनाले देन फिनाले होता है, तो सेमी फिनाले का मतलब क्या होता है, सेमी फिनाले का मतलब होता है कि आधा फाइनल है ये, है ना। यानी कि 4 टीमें होती हैं जिनमें उनके बीच में
क्या खेला जाता है, सेमीफिनाले खेला जाता है। उनमें से कोई 2 टीम्स जीतती हैं और वो कहाँ पर जाती है, फाइनल में जाती हैं। तो 4 में से 2 लोग अलग हो गए, यानी आधे लोग क्या हो गए, अलग हो गए, है ना। उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, फाइनल में जाते हैं। तो था सेमी का मतलब, तो सेमी सर्कल का मतलब हो गया, क्या हो गया, सर्कल का आधा। तो देख लेते हैं, द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। समझिए ध्यान से, मान लेते हैं मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, ये सर्कल बन गया। द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, मान लेते हैं ये क्या है, हमारा सेंटर है O, ये एक पॉइंट है A और ये एक पॉइंट क्या है, B है। तो क्या करें, द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, तो डायमीटर का 2 एंड पॉइंट क्या होगा, तो जाहिर सी बात है मैं से एक ऐसे लाइन बना लूँ। डायमीटर की बात करा तो मैंने क्या किया, सेंटर से होते हुए एक लाइन बना लिया। एंड पॉइंट क्या हो गया, A और B हो गया। तो द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, डिवाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि इसको क्या कर रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। यानी सर्कमफेरेंस का मतलब क्या है, डिस्टेंस ना, तो इसको क्या कर रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इनटू 2 इक्वल आर्क्स, ईच ऑफ 2 आर्क्स इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। तो ये क्या हो गया सर, ये आपका हो गया सेमी सर्कल। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सेमी सर्कल, यानी कि आधा। यानी आपके पास एक रोटी है, एक रोटी को मैंने तोड़ दिया तो क्या हो गया, आधा हो गया, यानी सेमी सर्कल हो गया, है ना। नेक्स्ट क्या है, आर्क। आर्क समझिए ध्यान से क्या है, एन आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। आर्क क्या है, सर्कल का एक पार्ट है, इंक्लूडेड बिटवीन 2 पॉइंट्स, जो कहाँ पर इंक्लूड होता है, 2 पॉइंट्स के बीच में, ऑन द सर्कल। इट्स सिंबल इज जी, इसका सिंबल क्या होता है, ये होता है। जैसे मान लीजिए आर्क क्या होता है, समझिए यहाँ पर मैंने बना लिया सर्कल, यहाँ मैंने क्या बना लिया, सर्कल बना लिया। अब ए पी बी का मतलब क्या है, यहाँ कोई पॉइंट है ए, यहाँ कोई पॉइंट है बी, ये ओ तो सेंटर में है ही, और यहाँ कोई पॉइंट है पी। आ रही बात समझ में। अब देखिए आर्क क्या होगा, तो ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या लिखा है, ए पी बी, यानी कि ये वाला जो पार्ट होगा, यानी ए से लेकर के पी से होते हुए बी तक के जो जा रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। इसका मतलब क्या समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने बना दिया एक सर्कल, है ना। अब सर्कल में मैंने 2 पॉइंट को क्या कर दिया, कट कर दिया, यानी ये 2 पॉइंट मैंने कट कर दिया, तो ये जो पार्ट हो ये हो गया आर्क। यहाँ से इसको अलग कर दिया, तो ये दिख रहा ना, ये जो शेप होता है ये क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा, है ना। फिर मैंने इसको कट कर दिया, तो ये वाला जो शेप दिख रहा है ये क्या हमारा कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। यानी कि सर्कल का ही वो पॉइंट जो क्या होता है, एन आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, यानी कि वो सर्कल का ही पार्ट होता है, इंक्लूडेड बिटवीन 2 पॉइंट्स, जो 2 पॉइंट के बीच में इंक्लूड करता है, ऑन द सर्कल। इट्स सिंबल इज ए पी बी। अब देखिए अगर मान लीजिए मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, इसको अगर मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसको अगर मैं क्या कर दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ, तो ये हमारा क्या होगा, ए पी बी होगा, तो एक आर्क ही तो बन गया। तो क्या मैं इसको ए पी बी नहीं लिख सकता, तो ये क्या होता है, आर्क हो गया। समझ आ रही है बात, होप की समझ में आया होगा। नेक्स्ट है सिगमेंट्स। व्हाट इज सिगमेंट, ध्यान समझिए। अ कॉर्ड ए बी, अब किसकी बात कर रहा है, कॉर्ड की बात कर रहा है। कॉर्ड क्या होता है, तो फिर से समझिए, जो सेंटर से होकर के ना जाए लेकिन 2 एंड पॉइंट्स उसके हों। तो कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल, मान लेते हैं क्या है, कोई सर्कल है और कॉर्ड क्या है, ए बी है। कॉर्ड क्या है, ए बी है मान लेते हैं ना। इसको मान लेते हैं सेंटर ओ, यहाँ मान लेते हैं ए, यहाँ मान लेते हैं बी। यहाँ मान लिया मैंने ए और यहाँ क्या मान लिया बी, क्योंकि एक कॉर्ड है तो ये कहाँ से होकर के नहीं जाएगा, या आपके सेंटर से होकर के नहीं जाएगा, तो कहीं ऐसे होकर के जाएगा, इसे क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। तो क्या होता है सिगमेंट, अ कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल डिवाइड द सर्कुलर रीजन, ये पूरा रीजन है सर्कुलर रीजन, इनटू 2 पार्ट्स। अब यहाँ देखिए इक्वल पार्ट्स नहीं बोला है। आर्क में क्या होता, सॉरी सेमी सर्कल में क्या होता है, इक्वल पार्ट्स होता है, लेकिन सिगमेंट में इक्वल पार्ट नहीं बोला, बस बोला कि 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सिगमेंट ऑफ द सर्कल, और जो ईच पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, सिगमेंट ऑफ द सर्कल कहलाता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं सिगमेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, सिगमेंट बोलते हैं, है ना। और ये जो रीजन हो गया, इस रीजन को क्या बोलेंगे, तो इस रीजन को बोलेंगे सिगमेंट रीजन। क्या बोलेंगे, सिगमेंट रीजन बोलेंगे, सिगमेंट का क्षेत्र। अब एक चीज़ बताइए, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये वाला जो सिगमेंट है ये छोटा है, ये सिगमेंट क्या है, छोटा है। और अगर हम इस सिगमेंट की बात करें तो ये सिगमेंट क्या है सर, ये सिगमेंट बड़ा है। यहाँ पर कोई पॉइंट Q है, यहाँ पर कोई पॉइंट P है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए मेजर सिगमेंट कौन सा है, तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा, ऊपर वाला कहलाएगा मेजर सिगमेंट, और नीचे वाला क्या कहलाएगा, तो नीचे वाला कहलाएगा माइनर सिगमेंट, है ना। यानी क्या है, एक सर्कल को कॉर्ड से क्या कर दे रहा है, अलग अलग कर दिया जा रहा है। तो ऊपर ज़्यादा जगह है, तो जहाँ ज़्यादा जगह है वो क्या हो गया, वो आपका हो गया मेजर सिगमेंट, और जहाँ कम जगह है ये क्या हो गया, ये आपका हो गया माइनर सिगमेंट हो गया। कोई दिक्कत, होप कि नहीं हुआ होगा।
अगला पॉइंट है सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है ध्यान समझिए, यहीं से निकला है बाई सेक्टर, है ना। पर पहले समझते सेक्टर क्या होता है। अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन बाउंडेड बाई टू रेडाई ऑफ द सर्कल एंड देयर इंटरसेप्टेड आर्क। अब सेक्टर क्या होता है ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, हमारा सर्कल हो गया, यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं ओ है, यहाँ कोई पॉइंट क्या है, यहाँ पर कोई पॉइंट ओ है, यहाँ पर कोई रेडियस एक लाइन क्या ले लिया, ए ले लिया, और यहाँ पर कोई रेडियस क्या है, बी है ना। तो अब समझिए सेक्टर क्या होता है। तो अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन बाउंडेड बाय टू रेडाई। रेडाई का मतलब क्या है, रेडियस का प्लूरल रेडाई होता है। एक रेडियस है तो रेडियस, एक से ज़्यादा रेडियस है तो उसे रेडाई बोलते हैं। तो अब देखिए ये क्या हो गया, एक रेडियस तो ये हो गया, दूसरा रेडियस क्या हो गया, ये हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सेक्टर। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे सेक्टर बोलते हैं ना। तो सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन बाउंडेड बाय टू रेडाई ऑफ द सर्कल एंड देयर इंटरसेप्टेड आर्क। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ए ओ बी हो जाएगा, और इसे हम क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। आ रही हो समझ में। और अगर सेक्टर की बात करें तो ये हो जाएगा माइनर सेक्टर और ये हो जाएगा मेजर सेक्टर। इसकी अगर बात करें तो ये हो जाएगा माइनर आर्क, ये क्या हो जाएगा, मेजर आर्क। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट, और ये क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ये सब समझिए, रिलेट करते चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेकेंड। सेकेंड सेक्स से निकलता है, टेंजेंट टेन से निकलता है। सेकेंड क्या होता है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि एक लाइन आया, सर्कल से होते हुए उस पार निकल गया। जैसे आप लोग क्या करते हैं, दिल बनाते हैं, है ना। दिल बना करके उसमें क्या करते हैं, एक तीर लगा देते हैं ना, और तीर क्या होता है, आर पार हो जाता है, और लिखते हैं ये वेट्स लिखते हैं या वर्सेस लिखते हैं, वहाँ पे ऊपर डिपेंड करता है, दूसरे का नाम लिखते हैं ना। तो जो दिल में आप लोग आर पार कर देते हैं, वैसा होता है सेकेंड, जो क्या करता है, सर्कल से डायरेक्ट एक पॉइंट से होकर के दूसरे पॉइंट पर निकल जाता है। अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब क्या होता है, अलग अलग पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो गया, अलग अलग। ये है सर्कल, यहाँ से कोई लाइन आया और क्या हो रहा है, इससे पास होकर के निकल गया। तो ये क्या हो गया, एक पॉइंट ए हो गया, ये एक पॉइंट बी हो गया। तो इसको डिस्टिंक्ट नहीं बोल सकते हैं कि ये एक पॉइंट से होकर के दूसरे पॉइंट से निकल गया। लेकिन क्या एक ही पॉइंट से निकल गया, क्या ऐसा हुआ क्या, इधर से आया और इधर से ही निकल गया, ऐसा नहीं हुआ ना। आया, सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए दूसरे पॉइंट से निकल गया, ठीक। तो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या कर रहा है, सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, और यही हमारा क्या कहलाता है, सेकेंड कहलाता है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम सेकेंड कहते हैं, है ना। सो होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, आपको क्या है, समझना है। अगर आप समझ करके पढ़ते हो तो यकीन मानिए इतना मज़ा आता है पढ़ने में कि पूछिए मत। लेकिन अगर आप समझ करके नहीं पढ़ते हो तो समस्या पता है कहाँ पर आ जाती है। अगर आप जो बैग लेकर के चलते, लगता है बड़ा भारी है यार क्या लगता है कि कागज़ का बंडल लेकर के हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, बोझ को लेकर के चल रहे हैं। बट आपको जब चीज़ें समझ में आने लगती हैं तो वही चीज़ बहुत अच्छा लगने लगता है यार पूरी दुनिया मेरे बैग में है और मैं कहाँ ढूंढ रहा था किसको, है ना। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे की चीज़ें आपको। तो आइए अब कुछ लास्ट पॉइंट्स है उसको भी हम देख लेते हैं सर्कल में, वो क्या है। तो देखिए मैंने कुछ जगह छोड़ा हुआ है। ये क्या है, ये आपका है इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, ऑन द सर्कल, इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने बना दिया एक सर्कल, मैंने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया, है ना। अब इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर सेंटर क्या है, सेंटर आपका है ओ। अब इंटीरियर ऑफ अ सर्कल का मतलब क्या होता है, तो इंटीरियर ऑफ अ सर्कल का मतलब होता है ये पूरे सर्कल के अंदर, इस पूरे सर्कल के अंदर चाहे पॉइंट यहाँ पर हो, चाहे पॉइंट यहाँ पर हो, चाहे पॉइंट यहाँ पर हो या पॉइंट यहाँ पर हो, यहाँ ए हो, यहाँ बी हो, यहाँ सी हो, यहाँ डी हो, कहीं पर भी अगर सर्कल के अंदर पॉइंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। इंटीरियर का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम गाड़ी वाड़ी की बात कर लें तो गाड़ी में एक होता है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर में क्या होता है, बोनेट होता है, उसका क्या होता है, डिग्गी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम बात कर लें इंटीरियर का, तो इंटीरियर क्या होता है, अगर आपने डोर ओपन किया, अंदर गया तो उसमें क्या होता है, आपका गियर होता है, फिर उसमें स्टीयरिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसे इंटीरियर बोलते हैं। तो इंटीरियर क्या होता है, सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट क्या कहलाता है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ऑन द सर्कल का मतलब क्या है, कोई भी पॉइंट, चाहे पॉइंट यहाँ पर हो, 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 अगर ये कहाँ पर, सर्कल पर है, कहाँ पर है, सर्कल पर है, तो क्या कहलाएगा, ऑन द सर्कल, पॉइंट ऑन द सर्कल। एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल अब आप समझ गए होगे, पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, इसे हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट P है, यहाँ Q है, यहाँ R है, यहाँ S है, ठीक। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर है आपका E, ये है F, ये है G, ये है H,
तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इनमें इसमें इंटीरियर पॉइंट कौन कौन सा, तो इंटीरियर पॉइंट कौन सा है, तो आपका ए हो गया, फिर क्या हो गया बी सी डी ओ, ए बी सी डी और ओ। फिर आपसे पूछे ऑन द सर्कल, सर्कल पर कौन कौन सा है, तो सर्कल पर मान लेते हैं क्यू आर एस, क्या है क्यू आर एस है। अब आपसे पूछा जाए एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर में क्या है, तो एक्सटीरियर में आपको सॉरी क्यू नहीं होगा, क्यू तो एक्सटीरियर हो गया, ये क्या हो गया आपको मान लेते हैं क्यू आर एस तीनों ही क्या है, क्यू आर एस तीनों ही एक्सटीरियर एंगल है, क्यू आर एस तीनों ही क्या है एक्सटीरियर एंगल पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए ऑन द सर्कल, ऑन सर्कल मान लेते हैं, इसको हम नेम कट कर लेते हैं, ये हो गया एक्स, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, तो एक्स ई एफ क्या हो जाएगा आपका ऑन द सर्कल हो जाएगा। तो इंटीरियर ऑफ द सर्कल नहीं जो सर्कल के अंदर हो, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल जो सर्कल के बाहर हो, और ऑन द सर्कल का मतलब क्या हो सर्कल पर हो, है ना। माफ करें। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, तो समझिए कंसेंट्रिक सर्कल्स आर कोप्लानर सर्कल्स विद द सेम सेंटर। विद द सेम सेंटर का मतलब क्या हो गया, तो समझ लीजिए, मान लीजिए आपने क्या किया, कंपास को लिया है, यहाँ पर सेंटर लिया और यहाँ से आपने क्या बना लिया, एक सर्कल बना लिया। जैसे कंपास को लेकर के आप कैसे बनाते हो, कंपास को आपने यहाँ पर रखा और यहाँ से क्या किया, एक सर्कल बना लिया। अब आपने क्या किया, उसी कंपास को थोड़ा सा बड़ा कर लिया, जैसे मान लीजिए कंपास है, इसको आपने क्या किया थोड़ा सा बड़ा कर लिया, सेंटर तो यही है, और यहाँ से भी आपने क्या किया, एक लाइन या एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो ये आपका क्या कहलाएगा, तो यही कहलाता है कंसेंट्रिक सर्कल्स। यानी क्या हो जाएगा, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इस वाले सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, तो इससे थोड़ा सा आगे ये पूरा रेडियस हो जाएगा। जैसे ये ओ है, ये ए है, ये बी है, तो अगर इस सर्कल की बात करें तो इस सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, तो ओ ए हो जाएगा, और इस सर्कल बाहर वाले सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, तो ये आपका ओ बी हो जाएगा। यानी एक ही सेंटर से खींचा गया आपका दो सर्कल या दो से ज़्यादा सर्कल क्या कहलाएगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स कहलाएगा। जैसे मान लीजिए सेंटर है और ये आपका क्या है, कंपास है ना, यहाँ पर आपने सेंटर पर रख के क्या किया, एक सर्कल बना लिया, और इसको जब थोड़ा सा बढ़ा दिया और यहाँ से भी आपने क्या कर लिया, एक सर्कल बना लिया। अरे समझ, तो सेंटर का सेम है और हमने क्या ड्रॉ कर लिया, दो सर्कल ड्रॉ कर लिया। टेंजेंट देखिए क्या होता है, टेंजेंट होता है अ लाइन इन द सेम प्लेन, कहाँ पर हो, सेम प्लेन में हो, एज अ सर्कल दैट इंटरसेक्ट इट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। जैसे मान लीजिए क्या है आपका सर्कल है, ये क्या आपका सर्कल है। अब क्या कह रहा है, अ टेंजेंट इज अ लाइन, टेंजेंट क्या एक लाइन है, इन द सेम प्लेन, यानी इसी प्लेन में क्या हो, एक लाइन हो, सेम प्लेन का मतलब इसी प्लेन में क्या एक लाइन हो, ये है आपका ओ, एज अ सर्कल दैट इंटरसेक्ट इट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, जो इसको क्या करे, एक पॉइंट पर ही क्या कर दे, इंटरसेक्ट कर दे, तो जो आपका ओ ए कहला होगा यही आपका क्या होगा, तो यही आपका टेंजेंट कहलाएगा। यही आपका क्या कहलाएगा, तो यही आपका टेंजेंट कहलाएगा। टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि ये आपका सर्कल और यहाँ से एक पॉइंट जा रहा है, इसको टच करते हुए जा रहा है एक पॉइंट पर, तो ये आपका क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट योर सर्कल्स, होप यू एंजॉयड आवर वीडियो। तो ये पूरी चीज़ें जितनी थी सब सर्कल से रिलेटेड ही थी, और सर्कल का ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। होप कि आपको समझ में आया हो। अगला जो आपको मैं वीडियो बनाऊंगा सर्कल पे, वो आपका क्वेश्चन सीरीज होगा। क्वेश्चन में जितने भी आपके चैप्टर 31 में केवल एक ही एक्सरसाइज है, 8 या 9 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उसको हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे और अच्छे से बताएंगे। हो सकेगा तो उसे कॉपी पर किया जाएगा, क्योंकि उसमें कंपास का ज़रूरत पड़ेगा, उसमें स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, या फिर हम कोशिश करेंगे यहीं पर आपको समझाने की, आप घर पर उसको ईजिली ड्रॉ कर लेना। तो फिर सर्कल में सिर्फ इतना ही। आप अपना एग्जाम बहुत ही अच्छे से एकदम मन से दीजिए। प्लेलिस्ट में आप हमारे जाएंगे, निखिल क्लासेस जब चैनल आप ओपन करेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको एक लिंक मिल जाएगा या फिर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें लिखा हुआ है 7th ICSE बोर्ड। आप उसमें जाकर के जब टच करोगे तो जितने भी आपकी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, और वहाँ पर मेरे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, उसको जाकर के आप देखें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि आप भी चेक कर सकते हो, नाम तो नहीं लूँगा बट शायद ही कोई अशांत पब्लिकेशन के बुक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हो, है ना। और अगर आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा है तो बस साथ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए, है ना। तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर और इसी सर्कल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।